अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन तंजीर रहमान फ्रॉम टीआर टेलीविजन वंस अगेन भाई अपने रिवायती अंदाज में इंट्रोडक्शन कराते हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है जिसकी आपकी बड़ी जिद होती है पर प्रोबेबली ये मेरी लास्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मुझे रिएक्शन वीडियोस बनाने वगैरह में मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट वगैरह में बनाने में ये होता है। इसके बाद मैं एक और बनाऊँ कि यार यहाँ लाइसेंस कैसे ले सकते हो, गाड़ी कैसे ले सकते हो और कितना कमाते हो अगर आप यांडेक्स में उबर में गाड़ी चलाते हो। वो प्रोबेबली मेरी लास्ट वीडियो होगी। अगर आप जल्दी देखना चाहते हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो आपको टाइटल से पता चल चुका होगा कि भाई मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि आप खुद से एडमिशन कैसे अप्लाई कर सकते हो। चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा एतराज़ एजेंट से है, वो भी मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा कि भाई आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हो। इन केस अगर आप एजेंट से अप्लाई कराना चाह रहे हो, तो मैं आपको टोटल कॉस्ट बताऊँगा जो यहाँ एक्चुअल होती है, ताकि आपको पता चले कि भाई एजेंट कहाँ-कहाँ पैसे मारता है। और अगर आपको एजेंट से डील करना है तो किस तरह आप डील कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप हमसे कराना चाह रहे हो तो वो भी मैं बता दूँगा, पर हमारे नखरे बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए भाई, हम इसके बंदे का काम नहीं कराएँगे, इसका नहीं कराएँगे। उसकी वजह ये है कि चूँकि हम लोग जो काम कराते हैं, एक तो हम अपनी पेमेंट यहाँ स्टूडेंट के पहुँचने के बाद लेते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी में हम कराते हैं वो यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट से यहाँ पहुँचने के बाद लेती हैं। पर वो यूनिवर्सिटी की कुछ शर्तें होती हैं, क्योंकि रशिया में आप यूनिवर्सिटी एडवांस फीस लेती हैं और हमसे हमारे स्टूडेंट से नहीं ले रही, तो वो लाज़िम बात है अपनी कुछ शर्तें रखती हैं यूनिवर्सिटी। ख़ैर वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा, चूँकि मुझे कोई अपना मंज़र नहीं बेचना, ना ही मुझे कोई इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाना है। बेस्ट थिंग कि आप अपना खुद अप्लाई करो। तो ख़ैर मेरे पास मेरा ये लैपटॉप पड़ा हुआ है सामने, जिस तरह हम नॉर्मली अप्लाई करते हो। अब मैं कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किसी भी सिटी में अप्लाई करना है, सिंपली आपने अपना क्रोम खोलना है। आपको जैसे अगर मॉस्को में अप्लाई करना है तो सिंपली कुछ वर्ड्स आप गूगल में टाइप कर दो कि आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन मॉस्को, यूनिवर्सिटीज़ इन मॉस्को, कज़ान, एकटेरिनबर्ग, कोई भी शहर लिख लो। आप बस 100 एक यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँगी, आपको ये गूगल खुद बता देगा। किसी भी यूनिवर्सिटी की एक्चुअल वेबसाइट में यूनिवर्सिटी का सिर्फ आपको नाम देखना है, आपने सिंपल यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर देना है। मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर लेता हूँ टक। अगेन मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, चूँकि यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड होना है। अगर आप इस तरह करते हो तो आपकी वीडियो उड़ जाती है। ख़ैर एक एक्स यूनिवर्सिटी आप ले लो, मैंने इसकी एक्चुअल वेबसाइट देख के आपको कैसे पता चलेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ये एक्चुअल है। सिंपली आप देख लो किसी एक एजेंट का नंबर, या किसी उस यूनिवर्सिटी की कोई इतनी तारीफ़ ना हुई हो, या उसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटीज़ का ज़िक्र ना हो। सिंपली जो यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक वेबसाइट होगी, यूनिवर्सिटीज़ के फंक्शंस, यूनिवर्सिटीज़ में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनकी तस्वीर होगी, यूनिवर्सिटी के रेक्टर वगैरह की तस्वीर होगी। बिल्कुल आप नीचे चले जाओगे, आपको कॉन्टैक्ट्स देख के पता चल जाएगा कि भई हाँ, ये यूनिवर्सिटी की एक्चुअल वेबसाइट है। उसकी ईमेल वगैरह यूनिवर्सिटी के नाम पे होगी, यहीं रशिया के लोकल नंबर्स होंगे। सिंपली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपने खुद, आप हर कोई जो अप्लाई कर रहा होगा प्रोबेबली पढ़ा लिखा ही होगा, वो पढ़ लेगा भाई मेरे पास सामने लिखा हुआ आ रहा है कि प्रिपरेटरी डिपार्टमेंट लर्न रशियन विद अस। सिंपली मैं जाके, और पीएचडी प्रोग्राम भी ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी, बहुत सी चीज़ें अप्लाई करी हैं, और अप्लाई टू यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन सिंपली आपके सामने है। आपने उस पर क्लिक करना, सिंपली आपके सामने आ गया कि भाई आप फाउंडेशन कोर्स करना चाह रहे हो तो एप्लीकेशन ओपन। खैर मुझे इसे अप्लाई करना है कि इसमें रशियन लैंग्वेज कोर्स, डेडलाइन 1/2/2024 और डेडलाइन जा चुकी 1/3/2024। इसमें डेडलाइन अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो 1.5 साल वाला अपना आपका लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है। सिंपली आपको हर चीज़ बता रही है, आपकी ट्यूशन फ़ी आपकी बता रही है, ड्यूरेशन आपका बता रहा है, लैंग्वेज आपकी बता रहा है, मोड ऑफ स्टडी बता रहा है, एप्लीकेशन डेडलाइन बता रहा है, एंट्री डेट बता रहा है। सिंपली आपको वेबसाइट में हर एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आपको सिम जो सबसे जो टास्क है, आपको यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक वेबसाइट ढूँढनी आनी चाहिए। सिंपली ये है, ये आपका अप्लाई नाउ का फॉर्म आ गया। कोई भी इश्यू आता है, ईमेल एड्रेस आपका मौजूद है, इनके व्हाट्सएप नंबर आपके मौजूद है। ये एक एक्स यूनिवर्सिटी है, मैं इसका कोई नाम नहीं ले रहा। मैं कोशिश करूँगा कि हाइड कर सकूँ ताकि मेरी वीडियो कहीं ना जाए। इस तरह किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर मेरा मसला ये है कि मुझसे अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कराना चाह रहा हो, बोलता भैया 1 महीने में आप हमारा करा दो, या आप हमें फिक्स डेट बताओ, तो मैं किसी को फिक्स डेट नहीं देता। इनविटेशन यूनिवर्सिटीज़ का गवर्नमेंट निकालती है, उसका कोई टाइम तो 45 से 60 डेज़ के बीच में टाइम होता है उनका, वो कभी भी आ सकता है। वो 60 डेज़ से लेट भी होता है। पिछले साल हमारे 20 स्टूडेंट्स यहाँ रशिया आए थे एकटरनबर्ग में, तो उनमें से बहुत सा 77 डेज़ में भी आया था, और वो बेचारे बड़ा परेशान होते थे, रोज़ मैसेज कर रहे होते थे, पर इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता। अगेन खुद से अप्लाई करें, दिस इज बेस्ट थिंग, अपने पैसे बचाएं, ये सबसे अच्छा तरीका है। पर खैर हमारे यहाँ लोगों में इतना उनका विजन वो नहीं होता, और फिर वो एजेंट से अप्लाई कराना चाहो तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई कराना चाह रहे हो, मुझे एजेंट से कोई एतराज नहीं है। अगर वो एजेंट बोलता है कि मैं अपने $1000 लूंगा, $2000 भी लूंगा ना, वो बोल दिया मेरे चार्जेस $2000, आई डोंट गिव फक। आप ठीक है, अपना लो, आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करो, अपना लो। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, वो आपसे बोलेगा वीजा प्रोसेसिंग फी। भाई वीजा प्रोसेसिंग फी किस चीज की आप मांग रहे हो? आपने बोला आपके हैं
$1000, $2000, $400, $300, दैट्स इट। अभी वीजा प्रोसेसिंग फीस किस चीज की है? कोई वीजा प्रोसेसिंग फीस नहीं होती। हम अप्लाई करते हैं तो भाई सबसे पहले, अगर आप लैंग्वेज कोर्स में अप्लाई कराना चाह रहे हो, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका पासपोर्ट लगता है और आपका एड्रेस, दैट्स इट। आपने अप्लाई किया, आपका 2 वीक्स में आपका एडमिशन लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है। आपके एडमिशन लेटर पे लिखा होता है कि यार दिस एडमिशन लेटर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें स्टैम्प लगी होती है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे आपकी बैंक की डिटेल्स यूनिवर्सिटी की सारी मौजूद होती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट बना होता है यूनिवर्सिटी के साथ। उसमें आपकी यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह हर चीज लिखी होगी। आप ये मेक श्योर करें कि वो ओरिजिनल हो। उसमें आपके बैंक डिटेल्स होंगी, यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट वगैरह हर चीज उसमें लिखा होगा। तो खैर, ये 2 डॉक्यूमेंट आने के बाद आप इनविटेशन चार्जेस पे करते हो। अगेन रशिया की बात हो रही है तो इनविटेशन चार्जेस, यूनिवर्सिटी की फीस आप रबल्स में पूछे हैं अपने एजेंट से, 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं होती कोई भी। में आपका कॉन्टैक्ट नंबर सबसे ऊपर लिखा होता है, देन आपका सारी डिटेल लिखी होती है, भाई हाँ आपके 10,000 रुपये ये पे हो गई। कोई डॉलर्स में नहीं होता, 10,000 रुपये मैक्सिमम आपके इन्विटेशन चार्जेस होते हैं। अगेन आप इन्विटेशन चार्जेस पे करते हो, आपका इन्विटेशन लेटर आता है जो कि 45 से 60 डेज के बीच में आता है। इन्विटेशन लेटर लेके अपने बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका मैट्रिक इंटर के मार्कशीट्स हो गए जो मोफ और आईबीसी से अटैच कराते हो, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई। मैं अक्सर एडवाइस करता हूँ कि 10 लाख रुपए की होनी चाहिए अगर आप लैंग्वेज कोर्स में आ रहे हो। अगेन लोगों का बड़ा सवाल होता है कि भाई चाचू, मामू, अब्बा, अम्मा, छोटे भाई की चल जाएगी? हाँ, मुझे पहले लगता था नहीं, पर मेरे जो 20 स्टूडेंट्स अभी पिछले साल आए थे, अभी जो अप्लाई कर रहे हैं हमारे थ्रू, उनमें से लोगों ने चाचू मामू की भी करवाई, उनके वीजा अलहमदुलिल्लाह सबके लग गए थे। बस उसमें आपको एक और डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, एफिडेविट बनाना पड़ता है स्टैम्प पेपर के ऊपर, जो आपके चाचू मामू जो भी आपको उस बैंक स्टेटमेंट दे रहा है वो एफिडेविट पे लिखता है कि भैया मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, और उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। खैर, ये डॉक्यूमेंट के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी आप लगाते हो, एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको जब आ गया, उस पर साइन वगैरह हर चीज करके आप वापस स्कैन करा के भेजते हो यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी उस पर अपने स्टैम्प लगा के भी देती है। वो एक डॉक्यूमेंट आप जाके वीजा अप्लाई करते हो, आपकी मर्जी होती है अर्जेंट अप्लाई करो, नॉर्मल अप्लाई करो। अर्जेंट में आज की डेट में जब ये वीजा अपलोड होगी तो क्या है, उसके 36 या 38 हज़ार रुपए पाकिस्तानी है। अर्जेंट के नॉर्मल के 27-28 हज़ार रुपए। अगेन ये रेट बाद में चेंज भी हो सकता है, वीडियो ने 10 साल तक बड़े रहना है तो आप जो अपलोड वाली डेट जरूर देखिएगा। मैं अपने चार्जेस भी नहीं बता रहा कि हम कितने लेते हैं, क्योंकि वीडियो ने 10 साल पड़े रहना है, लोग फिर उस हिसाब से समझेंगे। खैर, आपका वीजा लगता है। अब अगेन एजेंट आपसे आपका वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, यहाँ का मेडिकल और एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, ये सब के नाम पे $500 या $600 लेता है। जिस टाइम मैं अप्लाई कर रहा था $500 लेते थे एजेंट, अब ज्यादा लेते होंगे आई डोंट नो, बट ये सारे चार्जेस हुए हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ अपने हाथों से मस्ट पे करता है। होता है यूनिवर्सिटी की फीस एजेंट आपका ले ले और यहाँ पे कर दे, बोलेगा यूनिवर्सिटी 50% फीस एडवांस से मांग रही, जो होता है नॉर्मली यूनिवर्सिटी मांगती हैं। वैसे यूनिवर्सिटी में हम किसी स्टूडेंट का नहीं करवाते। मुझे स्टूडेंट से वहाँ पैसे, पाकिस्तान से पैसे मतलब लेना बड़ा रिस्की लगता है कि यार क्यों मैं लूँ, जबकि यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी कुछ अच्छे कॉन्टेंट है और यूनिवर्सिटी हमारे स्टूडेंट्स को जब दे रही है एडमिशन, तो मैं वहाँ से पैसे क्यों लूँ, क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी में कराऊँ। अगेन मैं किसी यूनिवर्सिटी का एडवाइस नहीं करता कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या वो बुरी है, क्योंकि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी ऐसी है जो मेरी बहुत फेवरेट थी। अगर मेरे बजट में होता तो मैं वहाँ एडमिशन लेता। तो जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो मुझे वहाँ के स्टूडेंट कॉन्टेक्ट करके अजीब बातें बता रहे होते हैं कि यार यहाँ ये बुराई, ये बुराई। मैं अपनी यूनिवर्सिटी से खुश नहीं हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ चेंज करूँ, तो मुझे आखिर में समझ में आता है शायद स्टूडेंट एज स्टूडेंट हम लोग वैसे ही नाशुक्र लोग हैं, हम लोग खुश नहीं हो पाते। खैर, अगेन बात आती है एजेंट पे, तो भाई उसको मेडिकल वगैरह भरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसके रेट बताऊं तो आप जब यहाँ आते हो तो अपना मेडिकल करवाते हो, ये मस्ट है। उसके चार्जेस होते हैं $2,500। आप वो कराते हो, आपको इंश्योरेंस यहाँ खरीदनी पड़ती है। जिस तरह हम पाकिस्तान में इंश्योरेंस खरीदते हैं वो आपके मर्जी के ऊपर है। सस्ती सस्ती इंश्योरेंस मिलती है $1,500 की, 1500 रुपीज की, और महंगी से महंगी $10,000 की मिलती है। आप सस्ती इंश्योरेंस खरीद रहे हो 1500 रुपीज की, आप अपना मेडिकल करा रहे हो 2500 रुपीज का, ये हो गए $4,000। आप वीजा एक्सटेंड जो कराते हो उसके चार्जेस होते हैं $1,600, जस्ट यूनिवर्सिटी लेती है। तो $5,600 ये ओवरऑल कॉस्ट है जो यहाँ आपके आने के बाद मस्त पड़ती है, जो कि अंडर $100 आ रही है। ये कुछ $60-70 बन रहे हैं, और एजेंट इस बात के $500 लेते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को फ्री में पिक एंड ड्रॉप देते हैं भाई, जो कि सबसे बड़ा इशू यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर कराना। इतने स्टूडेंट डिपोर्ट हो जाने के बाद चले जाते हैं, या मेरे पास इंस्टाग्राम पे कॉलें आ जाते हैं भाई हम अभी डिपोर्ट हो रहे हैं, तो मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। डिपोर्ट होकर चले जाते हैं, फिर मुझे फोन कर देते हैं कि भाई हम आपकी वीडियो देखते थे, ये करते थे, हमने एजेंट से कराया काम, अब हमारा ये मसला हो गया, हमारी इमिग्रेशन क्लियर करा दो। फिर मैं अपने सिटी के अलावा कहीं ये हेल्प नहीं करता। मेरी सिटी में अगर मैं हेल्प करूंगा तो उसके अगेन मैं नहीं जाता। मेरे होता जिस टाइम पे आप आ रहे हो तो मेरी क्लास हो या मेरे काम हो,
जो मेरी कंपनी है जो यहाँ करा रही होती है उसको मैं अगर बोलूँगा तो हर कोई अपने चार्जेस लेता है। तो अगेन वो नहीं करता जो एक प्रॉपर वे होता है कि आपका एजेंट आपकी ज़िम्मेदारी उठाएगा इमिग्रेशन की। आप उसको पे उसकी आधी भले आप पहले दे दो, बाकी आधी आप तभी दो जब आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाए रशिया में। और यूनिवर्सिटीज़ के अपने कुछ फॉर्म होते हैं, अराइवल फॉर्म, वो आपके एजेंट की ज़िम्मेदारी है वो फिल करे। अगर नहीं करता तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है, आप उसका अराइवल फॉर्म मस्ट फिल करें और 10 दिन पहले करें यहाँ पहुँचने से पहले, ताकि यूनिवर्सिटी आपकी कन्फर्मेशन मेल एयरपोर्ट पे डाल दे। अगेन बात ये आती है, आप पहुंच जाते हो यहाँ पे, आप यूनिवर्सिटी को सबसे पहले आधी फीस पे करते हो, आप यूनिवर्सिटी से डॉर्मेट्री लेते हो। अगेन डॉर्मेट्री की जहाँ बात आती है, यहाँ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज वो हैं कि जिनमें मेस सिस्टम नहीं होता, आप खुद अपना खाना बनाते हो। और जो यूनिवर्सिटीज रेजिडेंसी जो डॉर्मेट्री बोलते हैं बहुत चीप है। मैं अपने रूम के 800-900 रुपये पे करता हूँ महीने का। जिस यूनिवर्सिटी में हम कराते हैं 1200-1300 रुपये महीने का लेती है। कुकिंग खुद करते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में अगर यहाँ रशिया में अगर चल भी रहा है मेस सिस्टम, तो वो समझो यूनिवर्सिटी एजेंट्स के हाथ में है। वो एजेंट्स ने अपना किचन बनाया हुआ है, वो अलग से पैसे ले रहे हैं, $200 $150 महीने का, और उसको खाने के नाम पे पानी वाली दाल पिला रहे हैं। अगेन खैर मेरा उसमें एतराज नहीं है, इस पैसों में क्या, अगर आप वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट लेने के लिए राजी है, तो अगेन उसमें कोई उसमें एतराज नहीं है। मेरा बस एतराज ये है कि एजेंट अगर अपने $2000 भी ले रहा है तो आप जिस बोल के लोग, या $2000 मेरे, आप जो एक वीजा प्रोसेसिंग फी, बुलशिट। आप इनविटेशन चार्जेस के नाम पे डॉलर पे $300-400 ले रहे हो, बुलशिट। आप स्टूडेंट को दिखा भी नहीं रहे आपने पे कितना किया है। मैंने बताया कि भाई अभी रशिया में अप्लाई करो, करेंसी रबल्स में है, आप रबल्स में पूछो उससे फीस अपनी, आपके डोमेट्री के चार्जेस, आपके वीजा एक्सटेंशन, हर चीज चार्ज आप रबल्स में पूछो। अगेन मेडिकल पूरे रशिया में ही, अगर मेरे शहर में 2500 रुपये का था, मॉस्को महंगा 3000 ₹3500 का होगा, इससे ज्यादा नहीं एक्सीड करता। वीजा एक्सटेंशन ₹1600 हर यूनिवर्सिटी में सेम, ₹1600 में यूनिवर्सिटी साल का वीजा एक्सटेंड कराती है। अब तो यूनिवर्सिटी 5 साल का भी वीजा एक्सटेंड कराती है। तो मेरी मेडिकल की यूनिवर्सिटी है तो 5-6 साल के भी एक्सटेंड कराती है। अगेन इंश्योरेंस आपके ऊपर है, ₹1500 लो, एक डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वीजा एक्सटेंड कराने के लिए, आपकी मर्जी, आप ₹15,000 लो, उसके एडवांटेज अलग ज्यादा है। मैंने तो नहीं ली थी महंगी, खैर ये आपके ऊपर है। तो अगेन जो हमसे अप्लाई कराते हैं हम लोग, मैं अभी बताता हूँ, एडवांस के तौर पर $50 लेते हैं उनसे और पासपोर्ट लेते हैं। और मैं अगेन उनको पूरा वही कहता हूँ कि भाई आप प्रिपरेटरी में आप एडमिशन लो, उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपको आगे काम करना, कुछ भी करना, लैंग्वेज आपको सपोर्ट करेगी। मैं जैसे उनसे $50 एडवांस लेते हैं हम लोग, जो खैर हम उनसे सिर्फ पासपोर्ट लेते हैं। हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है, 2 वीक्स का टाइम होता है। यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर देती है, सिंपली मैंने वो स्टूडेंट्स को देने होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर फिल करके अगेन उसको पीडीएफ करा के मुझे भेजते हैं, साथ में ₹10,000 पे करते हैं। जितने स्टूडेंट मैंने आज तक अप्लाई करवाए हैं उनमें से 2-3 ने खुद से पे किए थे, उन्होंने मुझे चेक वेक भेजा था। एक का इशू हो गया था कि उनको भी यूनिवर्सिटी वो कह रही थी कि हमारे पैसे नहीं पहुंचे, वहाँ उनको बैंक कह रही थी कि भाई हमारे पास से हो गए। एट देन उन्हीं का इशू निकला कि उनके पैसे रिटर्न हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में रशिया में सैंक्शंस लगी हुई, पैसे ट्रांसफर नहीं होते, और उसके भी बेचारे के पैसे भी कट गए थे। अगेन फिर उसने यही किया कि मेरी फैमिली के अकाउंट में वहाँ पे किए, मैंने यहाँ ₹10,000 उसके पे किए, उसको रिसीट दी, उसका मसला हल हो गया था। अगेन 45 से 60 डेज इन्विटेशन चार्जेस पे करने के बाद आपका इन्विटेशन लेटर आता है। आप जाके वीज़ा लगवाते हो। अगेन वीज़ा लगने के बाद आप एटलीस्ट 10 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करते हो कि मुझे तंजील भाई हमारा ये हो गया, वीज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, इस तारीख को मेरी टिकट है, मैं आ रहा हूँ। अगेन वी मेक श्योर कि हम आपको एयरपोर्ट भी लेने आते हैं, आपको एयरपोर्ट से पिक करते हैं, आपकी इमिग्रेशन क्लियर कराते हैं। एयरपोर्ट से पिक करने के बाद हम आपको प्राइवेट हॉस्टल लेके जाते हैं। रशिया में आपको आते के साथ यूनिवर्सिटी का डॉर्मेटरी नहीं मिलता, आपको पहले मेडिकल कराना पड़ता है। आपके लिए प्राइवेट हॉस्टल बुक कराते हैं जिसके चार्जेस ₹400 एक दिन का होता है। आपको वहाँ ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट डे हमारा एक बंदा, मैं नहीं जाता, मेरी क्लासेस होती हैं, मेरा काम होता है, ये इसके लिए एक अलग हैं, रशियंस ही हैं जो अच्छी रशियंस बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। अगर मेरी छुट्टी होती है अक्सर मैं भी चला जाता हूँ, वो बहुत रेयर होता है ये। वो आपको लेके जाएंगे, आपका मेडिकल कराएंगे, आप अपने हाथों से मेडिकल के लिए पे करोगे। आप वो फिर आपको इंश्योरेंस दिलवाएंगे, आपको बैंक कार्ड बनवा के देंगे, डॉलर एक्सचेंज करवा के देंगे, आपको सिम कार्ड दिलवा के देंगे, जबकि 2-3 दिन में आपकी रिपोर्ट आएगी। अगेन आपको लेके जाएंगे यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी जाके पहले 50% फीस पे करोगे, अपना डॉर्मेट्री का चार्जेस पे करोगे, उसी दिन आपको यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री में रूम अलॉट करेगी, आपको लड़का रूम दिखाएगा, दैट्स इट। वो अपने बाकी के जो चार्जेस होंगे, एक्स अमाउंट जो भी होगा वो आपसे लेगा आपके सारे काम कराने के बाद। देन आपका मेरा जो ऑफिशियली रिश्ता होता है वो खत्म हो जाता है। अगेन हम यहाँ रहते हैं, वो कंपनी वाले सारे स्टूडेंट्स ही हैं मेरे साथ, सीनियर्स हैं मेरे, वो काम करा रहे हैं, वो भी यहीं रहने वाले हैं। आपको कोई हेल्प चाहिए होती है, कोई काम चाहिए होता है, अगेन वी आर हेयर टू गाइड।
हम किसी को भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेते, चूंकि स्टूडेंट्स को कोई भी काम दिलाओ वो हैप्पी नहीं होते, उनको कोई अच्छे से अच्छा काम चाहिए होता है। वो रेस्टोरेंट में भी जॉब दिला दो फिर भी खुश नहीं होते, तो हमारी कोई गारंटी नहीं होती, पर हम लोग हेल्प करते हैं, जो जो काम मिल सकता है हम दिला देते हैं, क्या चलो अपना खर्चा निकालो, दैट्स इट। ये प्रोसेस है गाइस। मेरा एडवाइस ये होता है खुद से अप्लाई करो, बहुत अच्छा है, बहुत इजी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग जरूर है। स्टूडेंट सारे खुद से अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटी अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो जो यूनिवर्सिटी में हजारों मेल्स होती हैं वो टाइम देती हैं रिस्पॉन्स करने में, और यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से अप्लाई कर देती हैं, और वो स्टूडेंट बेवकूफों वाले एसएमएस कर रहे होते हैं, मुझे इतनी चीजें से आते हैं, मुझसे भी पूछना यार रशिया में लड़की कहाँ से मिलेगी, क्लब कौन सा अच्छा यार, ये कोई मैसेज होते करने वाले। आई डोंट गिव फक गाइस, मैं नहीं रिप्लाई करूंगा ऐसे आप मैसेज करोगे मुझे। मेरे को तुम पूछ रहे हैं यार, हूँ आरामी में, पर मैं क्यों उस किसी को बता के गलत काम करूँ, नहीं किया करूँ गाइस, बुरा लगता है मुझे यार। खैर, वो आसान टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है, पर बहुत इजी प्रोसेस है। कोशिश करें खुद से अप्लाई करो, आओ एंजॉय करो। वैसे कोई गाइडेंस चाहिए हो तो भाई व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे मौजूद है, इंस्टाग्राम मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पे उसी टाइम पे कांटेक्ट करो जब आप मुझसे अगर काम कराना चाह रहे हो। वो व्हाट्सएप मेरे अलावा और भी बहुत से लोग देखते हैं। इंस्टाग्राम मेरा खुला है, आप मैसेज करो, कोई गाइडेंस चाहिए हो भाई मैं गाइड करूंगा। मुझे कोई स्टूडेंट लगता है कि हाँ उसको मेरी हेल्प की जरूरत है, अगेन मैं व्हाट्सएप पे फ्री में आपसे कॉल पे बातें कर रहा हूँ, आपको सारे प्रोसेस समझा रहा हूँ। बहुत है इस वीडियो के बाद मैं नहीं समझाऊँ, क्योंकि मैंने सब कुछ वीडियो बना के समझा दिया है। तो इससे पहले मैंने पता नहीं कितना स्टूडेंट को समझाया कि भाई आपका एजेंट यहाँ आया, यहाँ पैसे मार रहा है, इस तरह डील करो। उसके बाद भी वो लूट के बाद भी मुझे मैसेज कर रहा था भाई एजेंट ने इतना पैसे ले लिया, तो आई डोंट गिव फक गाइस, दैट्स इट।